हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जब हम बिग डेटा को मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब उन प्रॉब्लम्स के बाद हम बात कर रहे हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस की विद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो प्रॉब्लम्स विद सिक्योरिटी पोज सीरियस थ्रेट्स टू एनी सिस्टम, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है सिक्योरिटी के साथ आएंगी तो फिर सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे थ्रेट्स होंगे, मेजर थ्रेट्स। सो विच इज़ वाई इट इज़ क्रूशल टू नो योर गैप्स। तो उन गैप्स को हमें जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बिग डेटा एक्सपर्ट्स कवर द मोस्ट विकियस सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट बिग डेटा हैज़ इन स्टॉक। सो बिग डेटा एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रॉब्लम्स को या उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, अब प्रॉब्लम्स तो हम पढ़ चुके हैं बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चैलेंजेस की। चलिए उन चैलेंजेस को एक बार डिस्कस करते हैं। तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। अब इश्यूज क्या क्या है हमारे पास? vulnerabilities to fake data generation, potential presence of untrusted mappers, troubles of cryptographic protection, possibility of sensitive information mining, struggles of granular access control, data provenance difficulties, high speed of NoSQL database evaluation and lack of security focus, एंड लास्ट इज़ एब्सेंट सिक्योरिटी ऑडिट्स। तो ये पॉइंट्स हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ पर। तो अब हम जब पहले कुछ इसमें से मैंने क्या करा है, इसमें से जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इसमें से 2 या 3 पॉइंट्स को ही मैंने फोकस करा है। तो यहाँ पर vulnerabilities to fake data generation means before proceeding to all the operational security challenges of big data we should mention the concern of fake data generation, यानी कि हमें फेक डेटा पर कंसर्न करना पड़ेगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पर हम उसको अंडरलाइन कर सकें, उसको हम उसकी क्वालिटी को भी हम रिकॉग्नाइज कर सकें। सो साइबर क्रिमिनल्स कैन फैब्रिकेट डेटा एंड पोर इट टू इनटू योर डेटा लेक। तो ये हमारा फेक डेटा जनरेशन को हमें क्या करना है, इसको आइसोलेट करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इश्यूज इज पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ अनट्रस्टेड मैपर्स, यानी कि वंस योर बिग डेटा इज कलेक्टेड, एक बार आपका अगर बिग डेटा कलेक्ट हो रहा है सो इट अंडरगोज पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग में हमें जाना पड़ेगा। वन ऑफ द मेथड यूज्ड हेयर इज मैप रिड्यूस पैराडिगम। एक टेक्निक है मैप रिड्यूस पैराडिगम, इसके थ्रू हम पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ काम कर सकते हैं। व्हेन द डेटा इज स्प्लिट इनटू न्यूमरस बल्क्स अ मैपर प्रोसेस देम एंड एलोकेट टू पर्टिकुलर स्टोरेज ऑप्शन। यानी कि जब हम इस पर मैप रिड्यूस जैसा पैराडिगम या प्रोसेस लगाते हैं तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने डेटा को एलोकेट करने के लिए इन डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज। Next is troubles of cryptographic protection. Although encryption is a well-known way of protecting sensitive information, एक encryption process हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जहाँ पर हम अपने डेटा को इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन और डेटा क्या है हमारा सेंसिटिव है। तो डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी टू इनक्रिप्ट बिग डेटा एंड द essentialities of doing so, so this security measure is often ignored. तो क्रिप्टोग्राफिक सेक्शन पर भी काम किया जा सकता है, क्रिप्टोग्राफिक सेक्शन दैट इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोवेनेंस डिफ़िकल्टीज़। इट मीन्स कि जो हमें डेटा को प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सो अबाउट आवर डेटा, सो कॉम्प्लिकेट्स मैटर्स इवन मोर। कॉम्प्लिकेशंस पे हम काम कर सकते हैं सिंस इट्स जॉब is to document the source of data and all manipulations performed with it. So we can only image what gagnetics collection of metadata that can be. तो हमारे पास metadata को हम रेफर करके हम अपने डेटा की प्रोवेंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। सो इसी को हम अगर आगे कंटिन्यू करें तो प्रोवेनेंस ऑफ डेटा we can identify with the two different categories. That first is unauthorized changes in metadata, and another point is untraceable data sources can be a huge impediment to finding the roots of security branches. So these are the two different points on data provenance. अब जब हम बात कर रहे हैं हाई स्पीड ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, दैट इज देयर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम, देयर इज अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस दैट इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, सो दिस पॉइंट मे सीम एज अ positive one, while it is a serious concern. Now NoSQL database are a popular trend इन बिग डेटा साइंस। बिग डेटा साइंस के अंदर नो एसक्यूएल डेटाबेस बहुत ही पॉपुलर डिमांड में है, ट्रेंड में है। सो इट्स पॉपुलैरिटी इज़ एक्जैक्टली व्हाट कॉजेज प्रॉब्लम्स। तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है बट इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं टाइमली। तो ये भी हमारे पास एक इशू है, हाई स्पीड ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस।
अब टेक्निकली इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो टेक्निकली इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा हेट्रोजेनिटी एंड स्केलेबिलिटी, सो लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर। तो टेक्निकल इश्यूज़ अगर हम बात करें, अभी तक तो हमने नॉर्मल जनरल इश्यूज़ की बात करी है, जनरल इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। तो इस पीपीटी के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। पहले तो हमारे जनरल इश्यूज़ हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, ये हमारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो टेक्निकल इशू में सबसे मेजर इशू निकल के आता है हमारे जो वर्कर्स हैं, जो बिग डेटा पर वर्क कर रहे हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका नॉलेज क्या है, उनके स्किल डेवलप हुए हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक पॉइंट है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर, यानी कि हमें अपने वर्कर को ट्रेन करना है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैप जेमिनीज रिपोर्ट फाउंड दैट 37% ऑफ कंपनीज हैव ट्रबल फाइंडिंग स्किल्ड डेटा एनालिटिक्स टू मेक यूज़ ऑफ देयर डेटा। यानी कि जब वो डेटा पर काम कर रहे थे तो 30% ऑफ कंपनीज जो है उस पर ट्रबल कर रही थी फाइंडिंग स्किल डेटा पर। तो देयर बेस्ट पीड टू फॉर्म वन कॉमन डेटा एनालिसिस टीम फॉर द कंपनी, ईदर थ्रू रीस्किलिंग योर करंट वर्कर्स और रिक्रूटिंग न्यू वर्कर्स स्पेशलाइज इन बिग डेटा। यानी कि हमें दोनों चीज़ करनी है, जो हमारे करंट वर्कर्स हैं उन पे तो हमें काम करना ही है, उनके स्किल को डेवलप करना है, साथ के साथ हमें नया रिक्रूटमेंट भी करते रहना है, सो दैट हमारा जो वर्कर्स जो है हमारे या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज और उनके स्किल डेवलप होते रहें। सो वी नीड टू फाइंड एम्प्लॉयज़ दैट नॉट ओनली अंडरस्टैंड डेटा फ्रॉम अ साइंटिफिक परस्पेक्टिव but to who always understand the business and its customers, so and how their data finding applies directly to them। तो ये टेक्निकली इश्यूज है, इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, एक तरफ हमें एग्जिस्टिंग वर्कर्स पर काम भी करना है और साथ के साथ हमें नए वर्कर्स को भी ट्रेन करना है या उनको रिक्रूट करना है अच्छे तरीके से। तो हमारा जो पैटर्न है वो एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्लीन एंड मेंटेन योर डेटा। ये भी एक टेक्निकल इशू आ जाता है। टेक्निकल इशू में हमें डुप्लीकेसी को हटा दे जाना है। तो ये हमारा क्लीन करने के लिए डेटा को और मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव डुप्लीकेसी, रिडंडेंसी को हटाना है, सो दैट हमारे डेटा के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, कॉम्प्लेक्सिटी को हमें रिड्यूस करना है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल channel to capture data such as throughout your website, customer care center and marketing leads, so you are running the risk of collecting duplicate information। तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा डुप्लीकेट डेटा का। अगर आप नंबर ऑफ सोर्सेज से डेटा ले रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो कस्टमर केयर हो, तो हमें उसके साथ साथ डुप्लीकेसी को भी रिमूव करना है। सो नेक्स्ट इज़, अब क्लीन करने के लिए पहला तो हो गया हमारे पास रिमूव डुप्लीकेसी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। सो वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा, so we are verifying all new capture data before it enters the central database। central database में डालने से पहले इसको अच्छे से वेरीफाई किया जाए, so that जब भी ये डेटा आगे प्रोसेस होगा तो हमें उसको पर्टिकुलर तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। so this is the another factor to clean and maintain our data। another point is update data, यानी कि 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला हमें याद रखना है रिमूव डुप्लीकेसी, सेकेंड याद रखना है वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा, एंड थर्ड वन इज़ we have to update our data। so keep your data updated। you can do this by using parsing tools which scan all incoming emails and updates contact information as it come to hand। so we have to update our data regularly। and next one is implement consistent data entry। हमें डेटा एंट्री जब हम कर रहे हैं टाइमली, हम अपने डेटा को अपडेट करते जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरह की कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। तो इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ कंपनी वाइड डेटा एंट्री स्टैंडर्ड। तो उसका स्टैंडर्ड हमें इंक्रीज करते रहना है। डेटा एंट्री का मतलब यानी कि वो टाइमली अपडेट होता रहे, उसके अंदर रेगुलरली चेकिंग होती रहे। तो फॉर इंस्टेंस ईच कस्टमर रिकॉर्ड हैज़ टू हैव फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो ये फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट और लास्ट नेम नाम के जो 2 कॉलम्स हैं, ये हमें एटलीस्ट ये दोनों तो मेंटेन करने ही है अगर हमें कंसिस्टेंसी याद रखनी है। यानी कि हमें इनिशियल लेवल पर डेटा एंट्री को परफेक्ट रखना है, उसके बाद हमें टाइमली उसको अपडेट करते रहना है। सो ये इस पीपीटी के अंदर मैंने आपको टेक्निकल इश्यूज़ बताए हैं, जिसमें पहले तो नॉर्मल इश्यूज़ क्या है हमारे, सिक्योरिटी इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, और टेक्निकल इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं बिग डेटा के अंदर। सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।